नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ दर्शकों। एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। टेंडर घोटाला, रिशुश्री की के राजदार संतोष को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो उसने पुलिस के समक्ष या कहीं विशेष निगरानी इकाई के समक्ष बहुत सारे राज उन्होंने खोल दिया है। संतोष ही वो राजदार है जो रिशुश्री का सब कुछ जानता था, क्योंकि संतोष को रिशुश्री ने अपनी एक कंपनी में मालिकाना हक भी दे दिया था, या कहे जो छद्म तरीके से संतोष एक कंपनी का मालिक भी था। और संतोष के कहें जो एक तरह से अगर गवाह बन जाता है, संतोष अगर सरकारी गवाह बन जाता है, तो स्पेशल विजिलेंस यूनिट इस केस को ब्रेक करने से पीछे नहीं हटेगी। और एक तरह से कहें जो संतोष इस खेल का मास्टरमाइंड तो नहीं, लेकिन मास्टरमाइंड का सलाहकार, क्योंकि 10 वर्षों से संतोष रिशुश्री के साथ इस काम में लगा हुआ है और सारे काम में लगा हुआ है। कहें जो बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले की जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने टेंडर कारोबारी रिशुश्री के बेहद करीबी और डमी डायरेक्टर संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। वैसे स्पेशल विजिलेंस यूनिट का दावा है कि संतोष की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आए हैं, जिनसे करोड़ों रुपये के टेंडर, रिश्वतखोरी, फर्जी बिलिंग, बेनामी संपत्ति के नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। वैसे संतोष ने बहुत कुछ बताया भी है, जो कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट के लोगों ने अभी शेयर नहीं किया है, लेकिन उन लोगों ने इतना ज़रूर शेयर किया है जो संतोष ने बहुत सारे राज उगले हैं। उस राज पर अब स्पेशल यूनिट काम कर रही है और करीब पिछले 15 वर्षों से रिशुश्री का साथ जुड़ा हुआ था और उनके कारोबारी और वित्तीय मामलों में अहम भूमिका निभाता भी था। पूछताछ के दौरान संतोष ने कई ऐसी जानकारियां दी जिसके आधार पर जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है और जांच का दायरा बढ़ेगा भी। गहराई से इससे पूछताछ भी हुई। रिशुश्री को तो न, लेकिन संतोष को रिमांड पर लेने की तैयारी जरूर स्पेशल विजिलेंस यूनिट कर रही है, क्योंकि रिशुश्री किंग है, क्योंकि ये तो संतोष एक प्यादा है और प्यादा कहीं भी जल्दी टूटता है। ये आप पहले से भी देख लीजिए, जो अगर मुख्य साजिश करता है वो उतना जल्दी नहीं टूटता है जितना उसके प्यादे टूटते हैं। उसी आधार पर संतोष को रिमांड पर लेने की तैयारी भी है। कई सारे IAS अंडरग्राउंड हो गए हैं गिरफ्तारी के डर से, पूछताछ के डर से। अभी तक किसी भी IAS पर FIR नहीं हुआ है। ED के कहीं जो रिपोर्ट में सभी के नाम खुल्लम खुल्ला दिए गए हैं कि किस IAS अधिकारी ने क्या लिया, किस अधिकारी ने क्या पाया, किसने किस तरह से फ़ायदा पहुंचाया रिशुश्री को, किस अधिकारी ने कहे जो कुल IAS के अधिकारी के सभी के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, व्हाट्सएप चैट और स्क्रीन कहे जो सब कुछ ED के द्वारा दिया जा चुका है। लेकिन उसके बाद भी जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है वो अभी तक इसमें आगे नहीं बढ़ी है। जांच में यह भी सामने आया है कि रिशु के जो जुड़ी कंपनी जो मातृस्वा कंस्ट्रक्शन में कई बार फर्जी खर्च दिखा करके पैसे की निकासी की गई, ताकि नगद राशि निकालने का रास्ता तैयार हो जाता था। जांच एजेंसी का दावा है कि निकाली गई रकम बाद में विभिन्न स्तरों पर कथित तौर पर रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिलहाल एजेंसी इन वित्तीय लेन देन के दस्तावेजों की भी जाँच कर रही है। और कहे जो एक सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था सुपौल में 125 करोड़ के टेंडर को लेकर के, जो टेंडर गुजरात की एक कंपनी को मिली थी। बाद में उस कंपनी ने से रिशुश्री की कंपनी जो मातृत्व है उसको पेटी टेंडर के रूप में वो मिला, और ये टेंडर जो है सुपौल के बीरपुर स्थित फिजिकल मॉडलिंग सेंटर से संबंधित थी। और 2010 से अभी पुलिस जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट को जानकारी जो मिली है, जो 2010 से रिशुश्री के साथ इन सारे काम में संतोष की संलिप्तता रहती थी, और संतोष जो कुछ जानता है उससे अधिक कोई और नहीं जानता। इसलिए राजदार के रूप में संतोष की गिरफ्तारी बहुत अहम गिरफ्तारी मानी जा रही है, क्योंकि कई जगहों पर जो पैसे थे, नगद या सामान, गिफ्ट आइटम, वो रिशु के कहने पर संतोष भी पहुंचाता था। ऐसी जानकारी ED को भी है और ED ने ये जानकारी शेयर भी किया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट से। अब देखते हैं जो अब संतोष को कब रिमांड पे लेती है, क्योंकि रिशुश्री की गिरफ्तारी 28 तारीख को होती है और आज 6 तारीख है। कहें जो 3 और 6 9 दिन हो गया। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में रिशुश्री भेजे गए थे और इन दौरान
इस दौरान रिशु श्री को भी रिमांड पे नहीं लेके, हाँ एक जरूर हुई, सरकार ने 2 IAS अफसरों को निलंबित किया जो अभिलाषा शर्मा और योगेश सागर हैं। इनके द्वारा भी कथित तौर पे कई तरह के गिफ्ट और विदेश यात्रा के भी जिक्र ईडी ने किया था। विदेश यात्राओं का जिक्र तो कई और IAS के अधिकारियों के द्वारा भी किया गया है, और कई IAS अधिकारी के साथ जो हैं गिफ्ट आइटम या कहें जो बहुत कीमती 3 लाख की कलम, आईपैड, आईफोन तरह के गिफ्ट जो IAS अधिकारी को मिला रिशु श्री के माध्यम से, और कहें जो एक तरह से पूरे IAS के नेटवर्क को रिशु श्री ही चलाता था। एक तरह से पैरेलल गवर्नमेंट अगर कहें चला रहा था रिशु श्री, तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पैरेलल गवर्नमेंट को रन करने वाला रिशु श्री ही था और कोई दूसरा नहीं था, क्योंकि इस तरह की जांच में ये खुलासे हो चुके हैं। अब बिहार के ब्यूरोक्रेसी को भी, जो ब्यूरोक्रेसी जो कहीं हाशिए पे थी इन कुछ लोगों को छोड़कर, तो पूरे ब्यूरोक्रेसी को भी इंतज़ार है, चाहे IAS हो या BAS हो या जो भी हो, या यही नहीं बिहार की जनता को भी इंतज़ार है जो इस तरह से सरकारी स्तर पे भ्रष्टाचार, सरकार के खुले समर्थन में, सरकार के संरक्षण में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। सरकार आखिर क्या कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी, उसको लेकर के सभी लोगों को इंतजार है। लेकिन संतोष को अगर रिमांड पे स्पेशल विजिलेंस यूनिट लेती है या लेगी, तो बहुत जल्द कुछ राज खुलेंगे। वैसे संतोष ने बहुत कुछ बता दिया है, जो कुछ ईडी नहीं बता पाई या ईडी अपने रिपोर्ट में नहीं दे सकी, वो संतोष ने सब कुछ बता दिया है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती, क्योंकि सबकी नज़र स्पेशल विजिलेंस यूनिट पे है। लेकिन एक चीज़ तो है, संतोष की गिरफ्तारी ने ये साबित कर दिया है जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठी है, कुछ काम में लगी हुई है, और उसी काम को धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी विन द रेस टाइप की चीज़ से ये एजेंसी काम कर रही है। दोस्तों, दर्शकों, अगर कुछ अपडेट होगा आप तक मैं ज़रूर फिर से पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।